नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साथी आरआरबी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी की एग्ज़ाम हो या फिर साथ ही आपके आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में साथ ही हम लोग समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके विगत वर्षों में पूछे हुए हैं। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी वो कह रखा है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है। दैट मीन्स शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो यकृत होगा, क्योंकि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 2 साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो आपका रिलैक्सिन होगा, क्योंकि मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 3, ये आप सभी से साथी पूछ रखा है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है। दैट मीन जो ऐच्छिक गति होती है साथी मनुष्य में, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो आपका सेरिब्रम होगा, क्योंकि इसी के जरिए इसका नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है शरीर का जो तापक्रम है साथी कहाँ पर नियंत्रित होता है। शरीर का जो तापक्रम है साथी वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 5, ये आप सभी से पूछ रखा है, एमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो किसके द्वारा होता है। तो बात करें साथी इसका करेक्ट आंसर की तो आपका कूटपाद होगा, क्योंकि कूटपाद द्वारा ही एमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण की होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है आप सभी से, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। दिए गए ऑप्शन में से ऐसे कौन सा एंजाइम है साथी जो लार में पाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन आपका किस ऑप्शन में दिया है साथी, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रखा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य का श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो क्या कहलाती है। जनरली साथी जो जिस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य श्वास को ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको साथी श्वसन प्रक्रिया ही कही कही जाती है, लेकिन उसको साथी बायोलॉजी भाषा में श्वासोच्छ्वास के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यानी प्रश्न नंबर 8, ये आप सभी से पूछ रखा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए साथी कोशिका किसका प्रयोग करती हैं। दैट मीन किसका उपयोग करती हैं। तो आप सभी को पता होगा साथी ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। तो ग्लूकोज आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 9 कह रखा है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो प्रक्रिया विसरण है। दैट मीन वो अभिक्रिया, सॉरी साथी अभिक्रिया है, प्रक्रिया नहीं, वो अभिक्रिया साथी कौन सी है, विसरण है। तो ऑप्शन नंबर बी में विसरण दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 साथी आप सभी से पूछ रखा है, श्वसन की अभिक्रिया में जो खाद्य पदार्थों की परिणति है वो क्या होती है। दैट मीन क्या वो विघटन होती है या फिर दहन होती है या फिर साथ ही परिवर्तन होती है या फिर उनका संश्लेषण होता है। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही तो वो विघटन होता है। तो विघटन आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है साथी, खाद्य पदार्थों का पौधे में जो स्थानांतरण होता है उसका मुख्य रूप कौन सा होता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं साथी उनका पौधों में जो स्थानांतरण होता है उसका जो मुख्य रूप है साथी वो आपका इनमें से सुक्रोज है। क्या है साथी, सुक्रोज। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। दैट मीन साथी जो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, लगभग लगभग साथी 120 से 80। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है साथी, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। जो साथी मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसमें सबसे बाहरी जो झिल्ली है साथी उसको हम लोग ड्यूरामीटर के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरामीटर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी यानी प्रश्न नंबर 14, ये आप सभी से पूछ रखा है, मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता है उसको क्या नियंत्रित करता है। तो आप सभी को पता होगा साथी मनुष्य के सूंघने की क्षमता को घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है साथी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है वो क्या है। साथी मनुष्य में जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, दर्पण की जो चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दैट मीन जो दर्पण की चौड़ाई होती है उसको दर्पण का साथी किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग दौरक के नाम से जानते हैं साथी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 17, कह रखा है साथी सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। जो साथी सोलर कुकर होता है उनमें क्या प्रयोग किया जाता है? साथी उसमें अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के इससे कह रखा है साथी, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। जो साथी रोगी के नाक के लिए, कान के लिए और गले के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं साथी डॉक्टर, इनमें से वो अवतल दर्पण है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो हीरा का अपवर्तन नाक होता है वो कितना होता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी हीरा का जो अपवर्तन नाक है वो लगभग लगभग साथी 2.42 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ये भी साथी बेहद इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आ चुका है। जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने साथी शीशा लगा रहता है वो कैसा होता है? दैट मीन क्या उत्तल होता है या फिर समतल दर्पण होता है या फिर अवतल दर्पण होता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो जनरली टॉर्च आप उपयोग करते हो उसमें किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? दैट मीन जो टॉर्च होती है साथी जो उसमें प्रकाश निकलता है वो किस प्रकार का प्रकाश पुंज होता है? तो साथी आप सभी जानते होंगे वो संतृप्त प्रकाश पुंज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है समान नेत्र की जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा होता है? दैट मीन आपकी आंखों की जो रेटिना होती है उस पे साथी जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो आप सभी जानते होंगे साथी रियल होता है लेकिन वो उल्टा होता है। दैट मीन वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है आपका साथी? वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रखा है आपसे साथी कि नेत्र लेंस में जो समायोजन की प्रक्रिया है वो क्या, मतलब जो साथी लेंस नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? दैट मीन क्या आइरिस द्वारा होती है साथी या नेत्र लेंस द्वारा या फिर सिलियरी पेशियों द्वारा या फिर कॉर्निया द्वारा? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी को पता होगा सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु है, जो साथी नेत्र है आँख है उसका निकटतम बिंदु कितना है? तो साथी 25 सेंटीमीटर होता है उसका निकटतम बिंदु। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो साथी आँख की पुतली होती है वो किस प्रकार कार्य करती है? तो दिए गए ऑप्शन में से साथी जो आँख की पुतली है वो परिवर्ती द्वारक की भांति काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? तो साथी आनंद होता है। अगर बात करें सामान्य मानव के नेत्र के दूर बिंदु की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का जो प्रतिबिंब है बना होता है? जो सिनेमा के पर्दे होते हैं साथी उनमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है? तो बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी जानते होंगे वास्तविक प्रतिबिंब होता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है वास्तविक प्रतिबिंब, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? दैट मीन कौन से रंग का उपयोग साथी खतरे के सिग्नल में होता है? तो ऑप्शन नंबर साथी इसके लिए डी करेक्ट होगा, क्योंकि लाल रंग के प्रयोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, किलोवाट घंटा मात्रक है। जो साथी किलोवाट घंटा है दिए गए ऑप्शन में से किसका मात्रक है? साथी ये ऊर्जा का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में ऊर्जा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या रखा है, काफी आसान भी है साथी, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है साथी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।